हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द दिल्ली सल्तनत। हमारे मन में एक सवाल उठता है, इसको दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, है ना। तो दिल्ली सल्तनत जो थी वो कब से कब तक थी? 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि सवाल ये उठता है कि दिल्ली सल्तनत इसको क्यों कहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत इसको इसलिए बोलते हैं, इसका सीधा सा आंसर ये है कि दिल्ली के तख्त पर जिसने राज किया या दिल्ली के तख्त पर जो राज करते थे उन्हें दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कहा जाता था, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी हुई, है ना। मेनली 5 डायनेस्टी हुई दिल्ली सल्तनत में, जिसको कि हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। किससे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे, है ना। अब वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि सबसे पहले वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी। सबसे पहले हम लोग डायनेस्टी का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से उसको याद करेंगे। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी हुई। पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, जिसको कि गुलाम वंश कहते थे, 1206 से 1290 तक चली। दूसरी खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से 1320 तक चली। तीसरी तुगलक डायनेस्टी, 1320 से 1414 तक शासन किया। फोर्थ सैयद डायनेस्टी, 1414 से 1450 तक शासन किया। फिफ्थ लोधी डायनेस्टी, 1451 से 1526 तक शासन किया। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे तो हम ये जानेंगे। ट्रिक से कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, एस फॉर सारा, के फॉर की यानी स्लेव खिलजी, है ना। एस फॉर सारा, के फॉर की, सारा की, टी फॉर तुगलक, टी फॉर टोपी, सारा की टोपी, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सारा की टोपी सबने ली, है ना। तो सारा की टोपी सबने ली मतलब क्या हुआ? सारा मतलब एस फॉर स्लेव, की यानी खिलजी, टोपी यानी तुगलक, सबने ली यानी सैयद, और सबने ली, है ना, ली को लोधी डायनेस्टी। क्लियर। अब हमें इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से ये याद रहेगा। क्लियर, गुड। हैव एनी कंफ्यूजन? नो, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे इसके कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, है ना। इसमें जैसे कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, ट्रैवलर्स अकाउंट हैं, है ना। तो हम ये देखेंगे कि हिस्टोरीज और तवारीख, है ना, यानी उर्दू में उसको तवारीख कहते हैं। रिटन बाय कोर्ट क्रॉनिकल्स ऑफ वेरियस दिल्ली सुल्तान्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स अबाउट दीज टाइम्स, अमंग देम अमीर खुसरो। इसमें से जो मेन कोर्ट क्रॉनिकलर्स थे वो कौन कौन थे? पहले हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने तुगलकनामा लिखा। तारीख़ इलाही ज़ियाउद्दीन बरानीज़ ने लिखा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फतूहत फ़िरोज़ शाह बाई सुल्तान हिमसेल्फ, है ना, फ़िरोज़ शाह के द्वारा लिखा गया। यहिया बिन अहमद, तारीख़ मुबारक शाही, एंड इस टाइप से बहुत सारी बुक्स हुई। जिसमें से अगर अब हम बात करें ट्रैवलर्स अकाउंट की, तो many foreign travelers who visited India during this period 1206 to 1526 also throw light on the personality and the reign of different sultans. कुछ उनके बारे में हिस्टोरिकल जो है बिल्डिंग्स से भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिक बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड लाइक कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम, मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, है ना। ये सब हैं सारी चीज़ें। अब अगर हम बात करें पहले अपनी ट्रिक की, सारा यानी स्लेव डायनेस्टी, है ना, तो हम ये देखेंगे स्लेव डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक चली। हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर था? वो किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाई, है ना। लेकिन रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली बनाई थी, इसलिए इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। फर्स्ट सुल्तान ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है, जिन्होंने क्या किए? 2 टाइप के सिक्के चलाए, पहला टका एंड दूसरा सिल्वर, ठीक है। पहला टका है, दूसरा सिल्वर, पहला टका दूसरा जीतल।
टका को सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर के नाम से जानते थे, टका यानी वो सिल्वर का बना होता था, एंड जीतल कॉपर का। ठीक है, सुल्तान जो है गढ़ी की स्थापना इल्तुतमिश ने की। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, तो दिल्ली में पहली मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, और इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। ठीक है, इसी के द्वारा बाद में उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड टाइटल एक्सेप्ट इसने किया था मालिक और सिपह सालार का। इसने सुल्तान का जो है टाइटल नहीं एक्सेप्ट किया, और इसको लोगों ने लाख बख्श की उपाधि दी थी। लाख बख्श के नाम से इसको जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। एंड कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना कराई, लेकिन पूरा इसको इल्तुतमिश ने कराया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम अगर आगे बात करें, अब इसमें छोटे छोटे जैसे पॉइंट्स हैं, जागीर, चालिसा, है तुर्कनी, चहलगानी, एकता सिस्टम, खलीफा, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है बिल्कुल मुझसे पूछिए। एंड अगर हम थर्ड की बात करें, तो थर्ड है हमारा रज़िया सुल्तान, है ना। तो अब अगर हम रज़िया सुल्तान की बात करें, तो हम देखेंगे कि रज़िया सुल्तान जो कि स्लेव डायनेस्टी में ही इन्होंने शासन किया। भारत की पहली और आखिरी महिला शासक जो थी, मुस्लिम महिला शासक, वो कौन थी? पहली और आखिरी महिला शासक जो थी वो रज़िया सुल्तान। एंड कुबा ये पहनती थी, कुबा और कुला। कुबा कहते थे ब्लेजर को, एंड कुला कहते थे कैप को, है ना। ये हमेशा ये पहनती थी। क्लियर। इन्होंने 3 तरीके के सिक्के चलाए थे। सिक्के में, पहले सिक्के में लिखा था न्याय की रानी, एंड दूसरे टाइप के सिक्के में लिखा था इल्तुतमिश की बेटी, एंड थर्ड में लिखा था दिल्ली सल्तनत की महारानी, है ना। इन्होंने 3 तरीके के सिक्के चलाए थे। क्लियर। अब हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की, तो 1265 से 1286 तक गयासुद्दीन बलबन, किसने? गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने भी किया। इन्होंने क्या किया? ये एक पर्शियन कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एंड बलबनी क्वाइन चलाया था इन्होंने। और जो नौरूज़ फेस्टिवल था वो बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। बलबन के द्वारा सजदा और पैबूस जो है लगाया गया। ठीक है, सजदा और पैबूस क्या था? सजदा मतलब होता है कि अगर कोई इनके महल में जाएगा तो वो सबसे पहले वहाँ पे सजदा करेगा, यानी पहले नीचे झुकेगा, बिल्कुल दंडवत प्रणाम करेगा, है ना। एंड पैबूस लगाएगा, मतलब ये हुआ कि जो कोई भी इनके पास जाएगा तो सबसे पहले इनके पैरों को चूमेगा, है ना। तो इसी को पैबूस लगाएगा, ये कहने का था। मतलब ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ये लगाया गया था। बलबन डायनेस्टी मंगोल के आक्रमण के बाद खत्म हो जाती है, जिस आक्रमण में इनका बेटा भी मारा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसके बाद खिलजी वंश आता है। 1290 से आता है इनका खिलजी वंश 1320 तक, है ना। इसके बाद खिलजी वंश आता है। दिल्ली सल्तनत का मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी फाउंडर जो थे, अलाउद्दीन का चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी थे, है ना। एंड इन्होंने कब से, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी इनका नाम था पूरा, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन जो खिलजी थे 1290, इनका शासन जो था जलालुद्दीन खिलजी का वो 1290 से 1296 तक था। एंड अलाउद्दीन खिलजी जब आए तो वो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे। अलाउद्दीन खिलजी जब ये आए तो 1296 से 1316 तक इनका शासन चला। इसमें क्या था? रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अली गुरशस्प था। ठीक है, एंड टैक्स जो है वो घराई एंड चराई, ये इनका टैक्स लगता था, इन्होंने लगाया था। एंड टैक्स में इसने 50% लगाया, जितना जो पैसा कमाता था उसका 50% टैक्स इन्होंने लगाया। जैसे सपोज किसी की इनकम 100 रुपये है तो 50 रुपये टैक्स, किसी की इनकम 2000 है तो 1000 टैक्स, ऐसे इन्होंने लगाया था। और अगला पॉइंट है इनमें कि मार्केट कंट्रोल सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने लॉन्च किया। मार्केट कंट्रोल सिस्टम का मतलब कि कोई भी, अब जैसे कि किसी की इनकम 2000 है तो वो 1000 उसको देना है, तो वो
अब चाहे तो ये चीज़ भी जाहिर कर सकता है ना कि नहीं नहीं मैं सिर्फ जो है 1000 ही कमाता हूँ, है ना, 1000 वो बचा ले। तो इन सब सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इसी को कहा गया कि मार्केट कंट्रोल सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने लॉन्च किया। क्लियर। अब है आर्मी रिफॉर्म। दिल्ली सल्तनत में आर्मी रिफॉर्म की पहली बार सैलरी बेसिस पर आर्मी रखा गया था। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर। इसने दाग और हुलिया सिस्टम लागू किया था। दाग मतलब क्या है? दाग और हुलिया सिस्टम क्या होता है? घोड़ों पर लोहा गर्म करके उन पर उन घोड़ों को दाग दिया जाता था। मतलब कहने का मतलब कि किसी तरह का निशान बनाया जाता था उनके ऊपर, है ना, ताकि जिससे पता चलता था कि ये इनके घोड़े हैं, है ना, ताकि युद्ध में पहचान हो सके कि घोड़ा जो है किस आर्मी का है। तो इनके घोड़े पर वो दाग था लगा रहता था, यानी ये बिल्कुल उस पर मुहर टाइप का मरवाते थे, दाग लगवाते थे उस पर। एंड हुलिया सिस्टम का मतलब ये कि अपनी आर्मी को इसने यूनिफॉर्म भी दिया था, इसलिए इसको हुलिया सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। इसने दिल्ली में हौज खास की स्थापना की। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा और अलाई मीनार बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने चोर मीनार भी बनाई। इसने जमैयत खाना भी बनवाया था। ये एक मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल सीरी को बनवाया। दिल्ली में इसने श्री कला भी बनवाया था। एंड उसके बाद में है अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण करके गुजरात की रानी से शादी की और उसको हरम में भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक कफूर को नायाब का टाइटल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ही वो था जिसने मालिक कफूर को जो है नायाब का टाइटल दिया था उसने। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद सिर्फ 36 दिन तक मलिक कफूर सुल्तान बना था। एंड उसके बाद 36 दिनों के बाद काफ़ी बर्बरता ढाया दिल्ली में, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण अमीर खुसरो को प्राप्त था। इसको तोताए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो सितार बजाते थे। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आया कभी कि सबसे पहले जो है सितार किसने बजाया, तो कौन बजाया? अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो को 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, गुड। Now, it's okay. Thank you. Have a nice day. I hope these topics were clear. Thank you. Have a nice day. Please read thoroughly all the chapters, all the lines and all the paragraph of this chapter. And if you have any confusion, any doubt, you can frankly ask to me. Clear? Thank you. Have a nice day.